नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं। इसी दौरान यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और इसके बाद सीएम योगी ने यहां पर राम मंदिर के गर्भगृह के लिए भी यहां पर शिला पूजन में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करेंगे। चंपावत उपचुनाव 2022 में मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने रहे। आपको बता दें कि निर्मला गहतोड़ी ने भी यहाँ पर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर प्रशासन बीजेपी से मिलीभगत कर यहाँ पर जो है बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। शिकायतों को अनदेखा करने का भी आरोप निर्मला ने यहाँ पर लगाया। कई बूथों से यहाँ पर शिकायतें आई हैं कि यहाँ पर उनके बूथ एजेंटों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने सुभाष थपलियाल नामक एक ठेकेदार व्यक्ति पर भी उनके बूथ एजेंटों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने इस बात की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी और साथ ही जिला अधिकारी से भी की थी, लेकिन अभी तक उन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर दोषी व्यक्तियों के यहाँ पर खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो अनशन पर भी बैठेंगे। अभी मैं खुद ही बूथों में गई। सुबह मेरे को एक फोन आया बनबसा से। मेरे कुछ एजेंटों ने बताया कि उनको डराया धमकाया जा रहा है बूथ में, और जो बूथ में धमका रहा है उसका नाम भी बताया। कोई सुभाष थपलियाल है ठेकेदार, उसके द्वारा लोगों से कहा गया उनसे कि भाई तुम क्यों इसमें बैठे हो, मुख्यमंत्री के खिलाफ 5 साल है, तुम्हारा कैरियर है, हम भी देख लेंगे, सरकार हमारी है, जो भी है। जिस तरह से वो लोग सब चले गए। उसके बाद मैं फिर चंदनी से आया ऐसा फ़ोन मेरे कार्यकर्ता का। उसके बाद फिर मैंने डीएम साहब से फ़ोन किया, मैंने नाम लेके फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप अपना भेजिए और वहाँ देखिए उसको। वो बोले वहाँ पर तो वो थे नहीं। मैंने कहा कि वो है नहीं। मैंने कहा सर जब उनको भगा दिया, मैं कह रही हूँ ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। और चलिए बात फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर न्याय के देवता कहे जाने वाले शनि देव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या को यहाँ पर हुआ था और इसी वर्ष शनि जयंती 30 मई के दिन सोमवार को मनाई गई। शनिदेव जयंती के इस पावन अवसर पर बीती रात NIT 1 के पावन सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर में यहाँ पर शनिदेव की विशाल चौकी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर स्लेज हैमर ऑयल ट्रेल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के MD प्रदीप मेहंती और साथ ही यहाँ पर स्कूल हैमर फाउंडेशन के यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट प्रतिमा मेहंती मजदूर जो है मौजूद रहे और साथ ही शनि जयंती के पावन अवसर पर मोहंती दंपति ने यहाँ पर भगवान शनि की यहाँ पर पूजा आराधना भी की है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त भी किए गए थे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जनगणना को लेकर भी जो है कदम उठाया जा रहा है। और चलिए बात फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद की रहने वाली महक जैन ने यहाँ पर UPSC में 17वीं रैंक हासिल कर न केवल यहाँ पर फरीदाबाद जिले का बल्कि पूरे हरियाणा का भी नाम रोशन किया है। महक जैन की यहाँ पर उपलब्धि पर उनके घर पहुंची कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा है, मोदी और साथ ही मनोहर की शिक्षा नीति का परिणाम है कि यहाँ पर आज बेटियां आगे निकल रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी अभियान साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने महक जैन की उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हुए पूरे परिवार को बधाई दी और मिठाई खिलाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर 17वीं रैंक हासिल करने वाली महक जैन ने कहा है कि यहाँ पर उनके परिवार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने यहाँ पर फरीदाबाद में UPSC की परीक्षा पास करने वाली तीनों बेटियों को भी बधाई दी। तैयारी जो है ये एक साल भर का प्रोसेस है पूरा। 3 स्टेज है एग्जामिनेशन के। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2019 में और इनिशियल 2 अटैम्प्ट्स में नहीं क्लियर कर पाई थी प्रिलिमिनरी स्टेज, और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था UPSC में, जिसमें मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल की है। कितनी मेहनत लगी आपकी इस मुकाम तक पहुँचने में?
मेहनत तो बहुत लगती है क्योंकि कांस्टेंट आपको एवरी डे कम से कम 8 to 10 आवर्स की मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है। उसके अलावा एग्ज़ाम्स जब पास होते हैं तो 12 घंटे 14 घंटे, पर मैं घंटों को ना देखते हुए अपने टारगेट्स को ज़्यादा ध्यान में रखती थी। सोने से पहले अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल प्लान करती थी कि किस तरह से मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, और मेरा ध्यान उस पर ज़्यादा होता था कि क्वालिटी स्टडी की जाए रादर देन नंबर ऑफ़ आवर्स की कितना पढ़ा कितना नहीं। जो महक जैन ने जो उपलब्धि की है और पूरे भारत में जो नाम रोशन किया है और 7वीं जो रैंक प्राप्त की है, उस नारे को भी साकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे को साकार किया। और मैं इस बात की बधाई दूंगा पूरे परिवार के सभी लोगों को कि बिटिया ने जो नाम किया है सारे देश में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार किया। उस सपने को लेकर आगे बढ़ेंगे देश के प्रति, और आने वाले समय में जो सपनों का जो भारत है उस पर बेटियाँ काम करेंगी। और मेरे फिजा से 3 बच्चे हुए हैं, मैं सबको बधाई देता हूँ हरियाणा सरकार की तरफ से, सारे मिलकर देश के लिए काम करें। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ सरोजनी नगर के बीजेपी विधायक पूर्व पुलिस अधिकारी राजेश्वर सिंह के यहाँ पर मां तारा सिंह का निधन 24 मई को हो गया था। परिवार के लोगों और साथ यहाँ पर करीबियों के साथ राजेश्वर सिंह दिवंगत मां की यहाँ पर अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर पूरे विधान से पूजा पाठ कराया और साथ ही यहाँ पर मां गंगा में यहाँ पर अस्थियों का भी विसर्जन करवाया है। इस दौरान घाट पर सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए थे। और गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ पर धर्मनगरी में आने वाला आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली और साथ ही एनसीआर के लोगों के लिए यहाँ पर एक फेवरेट डेस्टिनेशन भी बनता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से आने वाले लोग वीकेंड पर सुबह धर्मनगरी पहुंचने के बाद शाम को वापस अपने घर लौट जाते हैं। गंगा स्नान के साथ ही मंदिरों में दर्शन कर जंगल सफारी होने से भी यहाँ पर यात्रियों के लिए एक बार में ही यहाँ पर 3 काम हो रहे हैं। इससे बच्चों का जहां मनोरंजन हो रहा है तो वहीं परिवार के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पुण्य लाभ भी ले रहे हैं। आप देखिए गर्मी के दिनों में अधिकतर शहरों में यहाँ पर दोपहर में बाजार बंद कर व्यापारी विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन धर्मनगरी में पूरे दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दुकानों पर खरीदारों की यहाँ पर भीड़ से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। और आपको बता दें रेस्टोरेंट होटल में यहाँ पर भक्तों की भीड़ ने काम करने वाले कर्मचारियों की भी मेहनत बढ़ा दी। और जून के पहले सप्ताह में ट्रेन से कहीं आने या फिर जाने का कार्यक्रम है तो इससे पहले यहाँ पर जो है इसे फिलहाल के लिए टालना ही उचित होगा। वजह है कि सहारनपुर में मुरादाबाद ट्रैक पर विभाग को यहाँ पर पुलों की मरम्मत का भी काम करना है। काम के लिए विभाग ने इस रूट की यहाँ पर कई सवारी गाड़ियों का संचालन को 5 जून तक के लिए निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर बूंदकी और साथ ही नगीना स्टेशन के आसपास रेलवे के कई पुल हैं और पुल काफी पुराने होने के कारण विभाग को यहाँ पर पुलों की मरम्मत करानी पड़ रही है। मरम्मत के लिए विभाग ने कई रूट पर 1 से 5 जून तक के लिए यहाँ पर मेगा ब्लॉक लिया है और साथ ही इस अवधि में यहाँ पर मुरादाबाद सहारनपुर मुरादाबाद देहरादून के बीच आने जाने वाली कुल 10 सवारी गाड़ियों का संचालन रद्द किया गया है। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट का वार्षिक अधिवेशन हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर पूरे देश से हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने का दावा पदाधिकारियों ने यहाँ पर किया है। अधिवेशन में किसानों की समस्याएं उठाई जाएंगी और साथ ही उनके समाधान पर भी मंथन होगा। रुड़की में रामपुर चुंगी के पास स्थित कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव नितिन चौधरी नीलू ने यहाँ पर कहा कि 13 से 15 जून तक हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर संगठन के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह समेत विभिन्न प्रदेशों से यहाँ पर हजारों किसान भागीदारी करेंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अन्य गुट जो कि हमारी विचारधारा के हैं
वो भी यहाँ मौजूद रहीं और साथ ही उन्होंने कहा है कि अलग अलग चरणों में होने वाले इस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन किया जाएगा। और चलिए बात अब गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको देखिए पर भरूच में हुई नेशनल प्रेस एसोसिएशन की बैठक में यहाँ पर आने वाले दिनों में ही पत्रकारों के खिलाफ होने वाली हिंसा के साथ साथ संगठन का भरूच जिले के यहाँ पर प्रभारी की नियुक्ति पर भी विचार कर निर्णय लिया गया। जिले के यहाँ पर तमाम पत्रकारों के हित, सुरक्षा और सम्मान के लिए विस्तृत बातचीत की गई। पत्रकारों के खिलाफ हमले और साजिश शिकायतें और क्यों आ रही है, ऐसे मुद्दों पर भी यहाँ पर आवश्यक मार्गदर्शन राजेश हिंदुजा ने यहाँ पर अपने जो है वक्त में यहाँ पर दिया है। एनपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने यहाँ पर कहा है कि देश में एकता की कमी है और प्रिंट और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के खिलाफ अन्याय से लड़ने के लिए यहाँ पर एकजुट होना भी आवश्यक है। गुजरात के 33 जिलों में यहाँ पर सभी जिला और साथ ही तालुका की पत्रकारों का आपस में समन्वय होना बहुत ही जरूरी है और ऐसे में एनपीए गुजरात की तमाम जिले के पत्रकारों को मुफ्त में यहाँ पर ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से पत्रकारों को पंजीकृत कर रहा है, जिसमें काफी संख्या में भरूच जिले के पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज भरूच में नेशनल प्रेस एसोसिएशन की ત્રીજી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। મીટિંગ દોરાન ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ છે અને આવનારા સમયમાં આ એસોસિએશનને ગામડે ગામડે, તાલુકે તાલુકે, જિલ્લે જિલ્લે, આખા રાષ્ટ્રમાં કઈ રીતે સંગઠિત કરવું એ વિશે ચર્ચા વિચારણા થઈ છે અને ઘણા બધા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે। હું રાજ શેખાવત नेशनल प्रेस एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष होवाना नाते मारी जो दायित्व है ये दायित्व हूँ हमेशा निभावतो रहीश। और गुजरात के सूरत में पुलिस अधिकारियों और साथ ही पुलिसकर्मियों की तरफ से रात में तलाशी का एक अभियान चलाया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर सूरत पुलिस का इस सराहनीय कार्य से यहाँ पर सूरत शहर में असामाजिक तत्वों के यहाँ पर रात के दौरान नागरिकों को परेशान ना करें और शहर में किसी भी अवैध तरीके से लूट, हत्या या फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की जो है कदम ना उठाया जाए, इसी को लेकर ये जो है चेकिंग अभियान चलाया गया। आप बता दें कि यहाँ पर सूरत की पांडेश्वरा थाने के यहाँ पर पुलिस अधिकारियों और साथ ही पुलिसकर्मियों की तरफ से जोन 3 में यहाँ पर रात तलाशी की गई और जिसमें यहाँ पर पांडेश्वरा सचिव जो है पांडेश्वरा सचिन और साथ ही GIDC उमरा खड़ोदरा और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर 8वां थाने के 80 पुलिसकर्मी शामिल रहे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर तलाशी के दौरान 3 चाकू सहित बिना नंबर प्लेट और साथ ही खराब नंबर प्लेट वाले यहाँ पर कुल 80 वाहनों को भी जब्त किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान 11 लोगों को नशे की हालत में भी पकड़ा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ से इतना, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।